हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। असलम एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10 का 1.1। ठीक है। और आप लोग मतलब आप लोग की बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप लोग ना साथ में किताब लेके बैठे। ठीक है, अपना किताब लेके बैठिएगा तो हमको भी समझाने में ईजी होगा और आपको भी समझने में ईजी पड़ेगा। ठीक है, बुक्स नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं। क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा लंबा होता है, इसलिए क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लगेगा और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं बुक से आपको बताऊंगा कितना पॉइंट, कितना काम, कितना क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना किताब में देख लेंगे और कॉपी में नोट करते जाएंगे। और प्लीज कॉपी को साथ में लेकर चलना है। अगर आपको लिखना है तो वीडियो को रोक करके आप अपने नोट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरू करता हूँ अभी 1.1। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, और यूक्लिड के बारे में और वास्तविक संख्या के बारे में वो सारा हम पूरा कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास मैथ है। ठीक है, वीडियो का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो सेटिंग करने दो मेरा भाई। चलिए देखिए क्या है 1.1। क्या दिया हुआ है आपको 1.1 में, किताब में दिखा दिखा दे रहे हैं आपको, अच्छे से देख लीजिएगा क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या बोला कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो एक नंबर में क्या जो 135 और 225 का आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 1.1 का 1 नंबर से। ठीक है, 1.1 का 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर का आपका 1 नंबर। ठीक है, क्या दे रखा है एक नंबर में आपका 135 और 225। 135 और 225। एक मिनट, 135 और 225। इसको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ए को ग्रेटर देन मानना पड़ेगा बी से, यानी जो बड़ा है उसको ए मानना पड़ेगा, जो छोटा है उसको क्या मानना पड़ेगा, बी मानना पड़ेगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर क्या हो जाएगा 225 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 135। ओके दोस्त, ठीक है। अब चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रेरिका से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताते हैं हम यूक्लिड में ए बराबर बी क्यू प्लस आपका क्या होता है आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर हम बताए थे, जहां आर जो है वो क्या है, आर आपका जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर लेकिन लेस देन आपका बी होगा। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से अच्छे से हल करेंगे। स्टेप 1 में देखिए, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आपका कौन है, आपका है 225। ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, भाज्य को ऊपर लिख सकते हैं रफ वर्क। ठीक है, रफ वर्क ये क्या हो जाएगा आपका 225। ठीक है, किससे भाग लगा देंगे, 135 से 135। ठीक है, अब भाग करेंगे, देखिए क्या होगा, कितना हो जाएगा भाई, एक बार में चलेगा, तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0, बाद में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और एक जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम पूरा को मानते हैं ए। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे क्या, आपका बी, और इसको हम क्या मान लेंगे, आपका क्यू। ठीक, अब ये क्या है, मेरा आर है, रिमाइंडर है। ठीक है भाई, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे,
स्टेप वन में देखते हैं, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो ए का मान क्या है 225 बराबर बराबर है, उसके बाद बी मेरा क्या है 135, देखिए ये 135 क्यू इंटू क्यू क्या है मेरा 1, लिखेंगे 1 प्लस क्या हो जाएगा शेषफल क्या है मेरा रिमाइंडर क्या है आपका 90, रिमाइंडर क्या है आपका 90 हो गया। ठीक है, देखिए ये जो है ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप तब तक करते चलेंगे जब तक कि मेरा शेषफल जीरो ना हो जाए। जब जहां मेरा शेषफल जीरो हो जाएगा वहां पे हम वो बंद कर देंगे और वहीं से मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए जो मेरा ये शेषफल होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, उसी को हम भाजक मान लेंगे, उसी को हम क्या मान लेंगे भाजक मान लेंगे, और इस भाजक को उठा करके यहाँ लेके जाएंगे, ये 135। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएगा कितना 90 से अगर दो बार में 180 हो जाएगा, तो एक बार में चलेगा 90 कम 90 कितना हो जाएगा 5, और 13 से लगाएगा कितना हो जाएगा आपका भाई 4। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा। तो देखिए कितना शेषफल मेरा बच गया 45, यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे शेषफल बराबर नहीं है जीरो के। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप टू में यहाँ हो गया क्या हो गया 90 बराबर ए बराबर, ठीक है 90 बराबर कितना हो जाएगा भाई 90 बराबर क्या हो जाएगा आपका सॉरी 135 सॉरी 135 ये 135 है ना, 135 बराबर 90 इंटू कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस शेषफल कितना बच गया आपका 45। तो यहाँ पर भी शेषफल जीरो नहीं होता, यहाँ पर भी लिख देंगे क्या शेषफल आपका जीरो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर भी शेषफल जीरो नहीं होगा, एक स्टेप और चलना पड़ेगा, तो लिखेंगे स्टेप थर्ड। ठीक है, जो ये स्टेप होगा उसको हम क्या बोलेंगे फिर भाजक बना लेंगे, और इस भाजक को उठा करके इधर लिख देंगे 45, कितना 90 हो जाएगा। अब भागा तो 45 में कितना हो जाएगा 45 में आपका 90 हो जाएगा, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखिए शेषफल जीरो हो गया तो एचसीएफ क्या कहलाएगा आपका 45 कहलाएगा। ठीक है, तो स्टेप टू में क्या हो जाएगा आपका, देखिए 90 बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू, यानी बी मेरा क्या है 45 है, 45 इंटू कितना हो गया भाई दो बार में लिखेंगे 2 प्लस शेषफल में कितना हो गया आपका 0। देखिए यहाँ पे शेषफल जीरो हो गया, जहाँ पे शेषफल जीरो हो गया तो यह प्रोसेस होगा वहां जाकर के आपका रुक जाएगा। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पे क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। देखिए जहाँ पे शेषफल जीरो होता है इसलिए लिख देंगे अतः कितने हैं 135 और क्या है 225 का एचसीएफ क्या हो जाएगा का एचसीएफ आपका कितना जाएगा भाई 45, कितना जाएगा 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.1 का एक नंबर का आपका ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट को मान लेंगे अच्छे से। ठीक है, हम साइड लगाते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी कर लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्त। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा रहे हैं, आप दूसरा नंबर में चल रहे हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्या है। ठीक है, अब चलते हैं भाई दो नंबर, यानी एक नंबर का दो नंबर। ठीक है, एक नंबर का दो नंबर में क्या दिया है आपको 196 और कितना दिया है भाई 38,220 38,220। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे ए को ग्रेटर देन मानेंगे, ए बराबर तो ये बड़ा है आपका बी से, तो ए मेरा क्या हो जाएगा ए मेरा हो जाएगा 38,220 एंड बी क्या हो जाएगा आपका 196। ठीक है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ से यूक्लिड एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आपका
8। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे सबसे बड़ा वाला छोटे वाले को भाग दे देंगे, ठीक है, सबसे छोटे से भाग दे देंगे। जैसे लिखेंगे 196, पहले लिख देते हैं 196 और कितना है 38,220। अब इसको हम देखिए 196 को हम कितना बार करेंगे कि मेरा कितना आ जाए 38,220 हो जाए। तो आप 196 को 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, ऐसे करते करते कितना करना पड़ेगा इसको 195 से गुना करना पड़ेगा। कितना 195, आप भाग करते जाएंगे ना वो आ जाएगा। ठीक है, तो 195 से हम गुना करेंगे इसको, देखिए क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना होगा 6 5 6 30, 30 का 0, हासिल कितना आ जाएगा भाई 3। अब इसको करो सम गुना, शॉर्ट में गुना करेंगे हम, ठीक है, इसको इससे करेंगे, इसको करेंगे तो कितना होगा 9 5 6 45। ठीक है भाई, हो गया। उसका 6 नंबर आपका कितना हो जाएगा 54, जोड़ देंगे 5 4 9 और 3 12 का 2, हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 का 0, हासिल 110 102। ठीक है, 102 का ये कितना हो जाएगा हासिल 10 हो जाएगा और के कितना हो जाएगा हासिल 2 बच जाएगा। तो दिक्कत, फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे कर देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक बार हम सीधा गुना कर देंगे, ठीक है, एक बार क्या करेंगे सीधा गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 9 कितना हो जाएगा आपका 81, 81 हासिल यहाँ पे कितना होता है आपका 10। ठीक है, 6 5 11, 11 1 12, 12 का कितना हो जाएगा आपका 2, हासिल कितना हो जाएगा 2, 12 का 2 हासिल 1, 8 8 कितना 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 102, यानी 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और हासिल में कितना हो जाएगा 10 बच जाएगा यहाँ पर भी। तो थर्ड स्टेप में इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, तो कितना 9 को 9 से करेंगे तो 9 ही होगा। ठीक है, 9 को 1 से करेंगे तो 9 और 9 को 1 से करेंगे तो 9। ठीक है, और हासिल कितना हो जाएगा मेरा 10, तो 9 9 18, 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 में कितना हो जाएगा 8 हासिल 2, तो 28 का क्या लिखेंगे 8, हासिल कितना हो जाएगा मेरा 2। एक बार सीधा सीधा गुना कर देंगे, एक एक कम एक और 2 कितना हो जाएगा तो 3। ठीक है, तो 38,220 हम 196 को 195 से हम गुना किए तो कितना आ गया मेरा 38,220 रुपया आ गया। ठीक है, आप अगर ये गुना नहीं समझे हैं तो आप वो लंबी गुना कर सकते हैं भाई। ठीक है, आप लंबी भी गुना कीजिएगा ना उतना ही आएगा, 38,220 ही आएगा। ठीक है, आप उसको ऐसे करके देख लेंगे तो शेषफल में क्या हो गया आपका 0 हो जाएगा। जो शेषफल 0 हो जाएगा तो इसका स्टेप 1 में क्या हो जाएगा बोले, स्टेप 1 में आपका जैसे ए क्या हो जाएगा भाई 38,220 बराबर क्या हो जाएगा आपका बोलिए 196 इंटू 195, शेषफल तो मेरा 0 हो गया। यहाँ पे शेषफल 0 हो जाएगा, वही उसका क्या करता है सेव कराता है, तो यहाँ पे शेषफल आपका 0 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो तो उसका सेव क्या कराएगा, अतः लिख देंगे अतः इसका 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा भाई 196, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है दोनों संख्या का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो मैंने ये प्रयोग किया a बराबर BQ प्लस R। अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ में नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक वीडियो डाले हैं, आप लिंक दिया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब वो वीडियो को देख लेंगे ना आपको पूरा समझ में आ जाएगा आखिर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इसलिए आप उसको अच्छे से देख लेंगे, वो वीडियो क्लियर करेंगे, फिर आकर के यहाँ पे क्लास 1.1 से शुरू कर देंगे। ठीक, और बढ़िया से इसको नोट्स करते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, अच्छे से नोट्स करते हुए चलेंगे, फिर हम पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। मैथ में 95 लाने का मेरा मतलब ये है आपसे दावा है, 95 तक हम कर देंगे। 5 नंबर जो बचता है अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह 5 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम मैथ में आप 100 में 100 कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट, या इसको वीडियो को रोक करके आप इसको नोट्स बना लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए अब तीसरा नंबर में क्या होता है 1.1 का, तीसरा नंबर में 867 है और 255 है। क्या है भाई तीसरा नंबर, एक का है तीसरा नंबर है। ठीक है, एक का 3 नंबर 867 और क्या है 255 का HCF निकालना है। ठीक है, हम मान लेंगे A ग्रेटर देन B। ए किसको मान लेंगे, A मान लेंगे हम 867 को एंड B मान लेंगे हम 255 को। ठीक है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या याद है यूक्लिड विभाजन से ए बराबर होता है भाई बी क्यू प्लस आपका होता है आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, साइड में रफ वर्क कर लेंगे, साइड में क्या कर लेंगे आपका रफ वर्क कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 867 को हम ए मान लेंगे यहाँ पे, और छोटा नंबर से भाग लगा देंगे ना 255, 255 कितना हो जाएगा भाई ये, 3 बार में जा सकता है, 5 से 15 का 5 1, 5 से 15 यार 116 का 86 1, 9 6 1 7, हाँ 3 से जा सकता है, 5 से 15 का 5 से 1, 5 से 15 16 का 86 1, 9 6 1 7, 765, ठीक है भाई 3 चले जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, 6 से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो दिक्कत। चलिए भाई यहाँ पे भी आपका शेषफल 0 नहीं हुआ। अब चलते हैं हम स्टेप 1 में, स्टेप 1, ठीक है। ए क्या है भाई, ए इसको ए मानेंगे, ध्यान रखना ए है, और ये आपका क्या है बी है, और इसको हम क्या मानेंगे क्यू, ठीक है, और ये आपका शेषफल था, ठीक। तो ए बराबर क्या है 867 बराबर, बी क्या है आपका 255, क्यू क्या है क्यू आपको कितना है 13 है, और शेषफल कितना आ गया आपका, शेषफल 102 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, शेषफल 0 में करें, शेषफल लिख देंगे, शेषफल बराबर नहीं है 0, ठीक है। यहाँ शेषफल क्या होगा, बराबर नहीं हुआ। उसके स्टेप 2 चलेंगे, स्टेप 2, ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। अब क्या होता है, इसी शेषफल क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे, और इस भाजक को उठा करके इधर रख देंगे 255, ठीक है भाई। अब चले कितना चलेगा, 2 में चलेगा 200, 200 कितना जाएगा 4 हो जाएगा, 2 में चलाएंगे तो कितना होगा 204, ठीक है। 5 से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पे कितना 5 से 5 जाएगा तो 0, सॉरी 5 ये 0 जाएगा आपका, ये 51 बचा। यहाँ पे शेषफल आपका 0 नहीं हो तो ए का मान कितना है वहाँ पे 255 बराबर, ठीक है, कितना है 102 गुना 2 प्लस 51, ठीक है। यहाँ पर भी शेषफल क्या होगा, शेषफल 0 नहीं हुआ, यहाँ पर भी शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक। फिर एक स्टेप और चलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप थर्ड में, स्टेप थर्ड में क्या है देखिए, फिर क्या है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसी को हम क्या मानेंगे भाजक मान लेंगे, ठीक। इस भाजक को उठा करके लेके जाएंगे, कितना 102 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 51 को कितना बार पढ़ेंगे 2, 102 दो बार में, 51 दूना 102, ठीक है। ये पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या होगा 102 बराबर हो जाएगा आपका कितना, बोले 51 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि शेषफल पे क्या आ गया 0 आ गया। तो देखिए जहाँ पे शेषफल 0 हो जाता है ना, वो ये क्या कराता है एचसीएफ कराता है, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, शेषफल क्या होगा 0। तो लिख देंगे अतः क्या है भाई 867 और 255 का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 51, कितना हो जाएगा 51, ये आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से नोट्स कर लेंगे, या तो फिर इसको वीडियो को रोक करके आप इसको नोट्स बना लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, चलिए मिटा रहेगा, आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा अपना। चलिए अब चलते हैं हम किस नंबर में, दूसरा नंबर में चलते हैं, दूसरा में। अब दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ देखिए, दिखा देते हैं आपको एक बार मोबाइल में, ठीक है। देखिए एक नंबर पूरा हो गया मेरा, अब चलो दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर क्या है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो क्या दर्शाना है आपको, ठीक है, 6q+1 6q+3 के रूप में दर्शाना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे मान लेंगे, माना कि ए कोई क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो दिक्कत है भाई, मान लिए कि ए कोई विषम पूर्णांक है और यहाँ पे हम बी मान लेंगे, क्या पता है, बी को हम 6 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 6 के रूप में दिखाना, देखिए लिखा हुआ है 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3, तो बी क्या मान लेंगे हम, 6 मान लेंगे। जब बी को 6 मान लेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आपका होता है आर, जहां पे जो होता है ना भाई, जहां पे आपका आर जो होता है आपका 0 के बराबर होता है। आर क्या है, 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान क्या माने हम, 6 माने हैं, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। ठीक, लिख देंगे आर का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा या फिर तो बी से छोटा होगा। जब हम यहाँ बोल रहे हैं कि आर जो है, ये आर आपका 0 के बराबर, ये साइन किसका है, ये बोल रहा है कि भाई आर 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन बी से छोटा है। बी से छोटा का मतलब क्या, 6 से छोटा, क्योंकि बी बराबर 6 लिखे हैं, इसका मतलब बी से छोटा का मतलब 6 से छोटा। तो आर का मान क्या क्या हो सकता है, तो लिख देंगे, इसीलिए आर का संभव मान क्या हो जाएगा, बोलिए। आर का संभव मान 0 ले सकते हैं, ठीक, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कहाँ तक सर, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 5, 6 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बी जो है ना, बी आपका आर जो है बी से छोटा है, आर का मान हम लिख रहे हैं ना, तो आर कहाँ से लिख सकते हैं आप, 5 तक ले सकते हैं, 6 से छोटा ले सकते हैं, इसलिए 0 से लेकर कहाँ तक लिया, 5 तक लिया। ठीक है, अब जो है आर का मान हम इस समीकरण में रखते जाएंगे और हम ए का मान निकालते जाएंगे। ठीक है, समीकरण इसको मान लिया, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं, अब आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 6 क्यू प्लस आपका आर। आर का मान समीकरण 1 में रखने पर आर बराबर 0, सॉरी आर बराबर 0, आर बराबर 0 का मान समीकरण 1 पे रखने पर, तो आर का क्या करेंगे, आर बराबर 0, इसका मतलब आर का मान पे 0 रखेंगे हम। जो ही आर का मान यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 6 क्यू, तो क्या होगा, ये 6 क्यू हो जाएगा, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो 6 क्यू मिल जाएगा, सिंपल। ठीक है, उसी तरह से फिर करेंगे। अब आर का मान कितना, 0 तो ले लिया, कितना लेंगे, 1 लेंगे। आर का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पर रखेंगे। समीकरण 1 क्या है भाई, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ये समीकरण है, ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या लगा आपका आर। तो आर के जगह हम क्या लेंगे, आर के जगह हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या लेंगे हम बताइए, अब 1 तक ले लिया ना, 1 तक के अब 2 लेंगे, लिखेंगे अब आर का मान 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, इधर रखेंगे 2, तो देखिए समीकरण क्या है, a बराबर 6 क्यू प्लस आर। अब देखिए आर के जगह हमको क्या रखना है, आर के जगह हमको 2 रखना है, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, बोलो 6 क्यू प्लस लेगा आपका 2। ठीक है, ये मिलेगा। फिर उसी तरह से हम क्या रखेंगे, आर का मान 3 रखेंगे, फिर ना, फिर
r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी a बराबर 6q प्लस आर, या फिर आगे जगह क्या करेंगे, 3 रख देंगे, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे, यानी कहाँ तक रखते जाएंगे हम, 5 तक रखते जाएंगे। ठीक है, फिर r बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, समीकरण में क्या है, a बराबर 6q प्लस आपका क्या हो जाएगा r, आर के जगह हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या रख देंगे भाई, फिर r बराबर 5, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो क्या है समीकरण, a बराबर 6q प्लस आपका r, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे जगह हम 5 ले लेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 तो हो गया। ठीक है, देखिए पहले मैंने क्या माना कि a को ही विषम पूर्णांक है, क्या मान लिया, माना कि a को विषम पूर्णांक है, जहाँ b का मान हम 6 माने, कहाँ से, आपको प्रूफ करने के लिए बोला है कि b 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 रूप में दिखाना है। ठीक है, इसलिए हम b बराबर 6 लिखे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखे, क्या कहते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो है r का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है, या तो 0 के बराबर लेस देन आपका b है, b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, तो a बराबर, हम b को क्या माने 6 माने, इसलिए b के लिए क्या लिख दिए 6 लिख दिए, q प्लस r। ठीक है, वही r का मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर, b से छोटा हो जाएगा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि r का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन b से छोटा, तो b मेरा कितना है 6 है, इसलिए b से छोटा का मतलब 1 से लेकर 5 तक जाएगा, तो इसलिए हम लिखें r का संभव मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको b से छोटा रखना है। इसलिए हम r का मान 0 रखेंगे तो हमको a इतना मिलेगा, r का मान 1 रखेंगे तो a को 6q प्लस 1 मिलेगा, r का मान 2 रखेंगे तो a 6q प्लस 2 मिलेगा, r का मान 3 रखेंगे तो a 6q प्लस 3 मिलेगा, r का मान क्या रखेंगे आपका 4, तो समीकरण 1 रखेंगे तो फिर क्या जाए 6q प्लस 4 मिलेगा, और फिर r का मान 5 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या मिलेगा, a का मान 6q प्लस 5 मिलेगा। अब हम देखिए क्या माने कि माना कि a कोई विषम पूर्णांक है, क्या माना है, माना कि a कोई विषम पूर्णांक है। विषम का मतलब क्या, कि संख्या क्या है, विषम होना चाहिए, संख्या को क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ठीक है, तो 6 क्या है आपका सम संख्या है। ठीक है, ये भी आपका क्या है सम संख्या, 2 से भाग लग रहा है, ये सम संख्या है। ठीक है, आपका ये भी आपका क्या है सम संख्या है, तो ये तो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लें, थोड़ा उसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, मिटा करके फिर हम ऑप्शन से लिखेंगे उसको, थोड़ा और बचा हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए थोड़ा, या वीडियो को रोक करके मुझे बता लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं। चलिए भाई, अच्छा अब देखते हैं कि क्योंकि a को ही क्या है, कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q पहले जो आया था 6q कोमा 6q प्लस 2, ये तो सम है, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, ये क्या हो गया, संभव नहीं होगा, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये जो है आपका विषम है, और हम ये बराबर बोल रहे हैं कि 6q प्लस 2, तो ये विषम का हो गया, ये तो सम हो गया। जब ये सम हो गया तो इसलिए हम लिख दें कि भाई 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव ही नहीं है। तो क्या संभव है, तो ये संभव है, इसीलिए 6q प्लस 1, ठीक है, कोमा 6q प्लस 3, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 6q प्लस 5, ये क्या लगा, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम है, ये भी आपका विषम है। ठीक है, के रूप का कोई
है ना, के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, हो गया, ये मेरा आपका क्लियर हो गया। और देख लीजिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए फटाफट, ये आपका प्रूफ हो गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्यूईडी, क्यूईडी प्रूफ। ठीक है, चलिए भाई इसको जल्दी स्क्रीनशॉट फटाफट मान लेंगे, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे, फिर अगला क्वेश्चन में चलेंगे। आज 1.1 दोस्त समाप्त कर देंगे। आज हम लोग पूरा 1.1 खत्म कर लेंगे, ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है दोस्त, क्लास 10th में आया हो, अच्छे से तैयारी कर लो मेरे भाई, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद फिर सारा दिन तो ऐश मौजी करना है। ठीक है, ज़्यादा वो सब घूमना फिरना नहीं है, अभी अच्छे से मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि मैथ में आपको 95 से प्लस लेके आना है। ठीक है, कितना 95 से प्लस लेके आना है। अगर अभी से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप 95 से प्लस लेके आएंगे, 100 में ला सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट ना मेरे दोस्त, अगर आप समझ जाएंगे अच्छे से तो मैथ में आप 100 में 100 कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एक सब्जेक्ट पेपर नहीं है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं, चाहे जितना ब्रिलियंट आप हो जाओ। ठीक है, साइंस में जितना तुम अच्छा लिख दो फिर भी वो नंबर काटेगा ही, हिंदी में जितना भी लिख दो नंबर का। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम अच्छे से अगर कर लोगे तो वो 100 में 100 आपको मैथ नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको 95 तक, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। हो गया, आप मिटा रहे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, देखिए मेरे भाई आपको हम किताब में दिखा दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्या बोल रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। सब बात जाहिर हो गया। क्या बोल दिया आपके, उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा। जहां पे अधिकतम आ जाए ना दोस्त, तो समझ जाना कि आपको वहां पे एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकाल। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको उसका एचसीएफ निकालना है। चलिए भाई उसका हम अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है, तो मान लेंगे, माना कि पहली टुकड़ी में सेनाओं की सदस्यों की संख्या, माना कि क्वेश्चन नंबर कितना है मेरा भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, यानी 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, माना कि दो टुकड़ी है सेना का, माना कि पहली टुकड़ी समझते ना भाई, गुड, यानी उसका उन लोगों का समूह, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या क्या मान लेंगे भाई, कितना दे रखा है आपको बुक में, 616 सदस्य है। कितना है भाई, 616 सदस्य है। ठीक है, 616 सदस्य है। और दूसरी टुकड़ी देखिए, हम उसको आप लोग कहते हैं में सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, सदस्य संख्या का 32 है, 32 सदस्य। कितना है, 32 सदस्य। ठीक है, तो इसको एक को मान लेते हैं ए बराबर 616 और बी मान लेते हैं कितना, 32। तो देखिए यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं कहा है कि आप एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके ही निकालिए, आपको जैसी भी सुविधा हो उसका एचसीएफ निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भाग विधि से निकाल रहा हूँ। चलिए क्या बताए थे, यहाँ ए बराबर होता है आपका बी से। ठीक है, ये बताए थे। तो मान लेंगे इसको 616, ठीक है, भागा कितना रहेगा, 32। अब देखिए कितना बार में चला कि ये इसके आसपास हो जाए या इसके बराबर हो जाए। चलो 32 को हम काटते कितना बार में, 17 बार में जाएगा, नहीं 18 बार में जाएगा, 19 बार में देखते हैं। 32 को अगर 19 से हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 28 का 88 1 हो जाएगा, 9 27 और कितना हो जाएगा 28, 27 का 88 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 आपका हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 8 और 2 10 और
10 का 0, 3 2 5 1 6, 608 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 616 है, बहुत अच्छा। यानी 19 बार में जा सकता है। कितना हो जाएगा? 600 आपका 8 हो जाएगा। तो दिक्कत, चलिए इसको घटाते हैं। क्या होगा? 16 में से 8 जाएगा तो आपका 8। देखिए यहाँ से 1 में तो ले लेते हैं, यहाँ पे 0, 0 से 0 जाएगा 0, और 6 में से 6 जाएगा तो ये भी 0। फिर हम क्या बोले थे, ऐसे निकालने के लिए जो इसका शेषफल होता है उसी को हम क्या बना लेंगे, उसी को हम भाजक बना लेंगे, और इस भाजक को उठाकर के बैठा देंगे। कितना हो जाएगा? 32। अब चलाएंगे कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, कितना होगा? 32। तो 32 से 32 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। जब 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8। तो लिख देंगे, इसीलिए स्तंभ बोला। स्तंभ समझते हैं इसको, मतलब रो में खड़ा करते हैं। स्तंभों, स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? बोले 8 ना, 8 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मान लेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 3 नंबर का, इसके बाद हम चलेंगे 4 और 5। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी हम बात देख लेंगे पूरा पूरा जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए समझो। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? क्लियर? चलिए अब हम मिटाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए किताब हम दिखा रहे हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक वर्ड को यूज किया है, वर्ग आप लोग समझते हैं? वर्ग आप समझते ही होंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है। जैसे देखते हैं, बोलेंगे भाई बताइए हमको 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग, तो क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 4। 2 गुना 4 नहीं करेंगे। जैसे बोलेंगे 3 का वर्ग, तो बहुत सारा बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट इसको से गुना कर देता है। 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा। क्यों? तो 3 के अगर स्क्वायर है तो 3 को आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से बोलेंगे 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 5 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई? 5 का वर्ग तो 5 गुना 5, कितना हो जाएगा? 25। ये उसका इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है, यानी उस पर स्क्वायर। चलते हैं, इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 ये 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज 1.1 ये मिटा देते हैं, कोई जगह तंग थोड़ा 1.1 को मिटा देते हैं। ठीक है, अब चलते मानते हैं। पहले मान लेते हैं भाई, माना कि ए कोई क्या है? ए कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक हो सकता है भाई ना, ए कोई पूर्णांक ए है। ठीक है, ए कोई पूर्णांक है। अब यहाँ से चलो बी दिखना पड़ेगा, बी हम क्या रखें? बी का मान देखिए, बी क्या प्रूफ करने के लिए बोला है आपको कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो हम बी का मान क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3। अब हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सी। क्या जानते हैं भाई? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है आपका बी क्यू प्लस आपका आर। ठीक, ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। जैसे आर जहां पे क्या है आपका, जहां हम बोलेंगे जहां आर का मान जो है ना 0 से क्या होगा? 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर ना, क्या हो जाएगा आपका आर, लेकिन बी से छोटा होगा। इसको ध्यान रखिए, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आपका मान? आप यहाँ पर बड़ा का बड़ा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि बी तो 0 बी के बराबर हो जाएगा। आर जो है 0 से बड़ा तो 0 के बराबर, लेकिन बी से आपका क्या होगा? छोटा होगा। तो हम याद रखेंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर बी बराबर क्या माने 3, तो क्या हो जाएगा? 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका? आर। ठीक, तो आर का मान क्या हो जाएगा?
यानी बी से छोटा होना चाहिए, बी से छोटा, यानी बी से छोटा मतलब क्या, 3 से छोटा, क्योंकि बी का मान 3 मान है, तो इसलिए लिखेंगे इसीलिए लिख देंगे 0, तो कंडीशन को लिख देंगे तो बेटर रहेगा, हो जाएगा बी। ठीक है, इसीलिए आर का संभव क्या हो जाएगा, मान। क्या हो सकता है संभव मान भाई, 0 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि आर का मान 0 के बराबर होता है, तो एक तो 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 भी हो सकता है, उसके बाद 2 भी हो सकता है, बट 3 नहीं होगा क्योंकि बी 3 है भाई, वो 3 तक हम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जैसे हम बनाए पहले वाला मैथ को, उसी तरह रखते जाएंगे और निकलते जाएगा। अब लिख लेंगे, अब समीकरण लिखते हैं, अब ऐसे लिखते हैं, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 3q प्लस क्या हो जाएगा r। r क्या रखना है, r बराबर 0, यानी r की जगह आपको 0 रखना है, तो r की जगह 0 रख दोगे तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 3q, तो क्या लिखेंगे a बराबर 3q। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किसी पूर्णांक का वर्ग। क्या कहा गया है, किसी पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, a का वर्ग करेंगे और 3q का भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी दोनों तरफ बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके स्क्वायर का मतलब क्या, 3 को 2 बार लिखना है हमको, तो क्या हो जाएगा, 3 को 2 बार, 3 तिया 9, तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्यू को क्या हमेशा लिख सकते हैं, 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कि 3 क्या कितना 9 हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, 3m, m कहाँ से आएगा सर, m आपके देखिए 3q स्क्वायर बराबर क्या होता है m, हम मान लीजिए इसको। ठीक है, मान सकते हो कि 3q स्क्वायर बराबर क्या हम माने हैं, m माने हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 जब q स्क्वायर को हम m मान लिए तो 3 और 3 रह गया, इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगला नंबर, अब रखते हैं क्या, अब r का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 3q प्लस क्या है भाई r, सिंपल है, r बराबर क्या रखना है, आपको 1 रखना है, तो जब r का मान 1 रखोगे क्या होगा, 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3q प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 3q प्लस 1। अब क्या करना है भाई, बोथ साइड स्क्वायर करना है, जहां जैसे जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया ना, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 3q प्लस आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, क्या है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस फॉर्मूला है। ठीक है, a प्लस बी का आंसर, यानी इसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। ठीक है, इसको a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे। चलिए a स्क्वायर, पहले क्या है आपका a स्क्वायर, a के जगह में क्या है 3q, ये 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है 3q, तो क्या लिखेंगे 3q। ठीक है, उसके बाद b क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9, ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 को 1 से गुणा कर देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इससे गुणा 3 गुना कितना हो जाएगा भाई 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यू वाले को एक तरफ करेंगे और बिना क्यू वाले को एक तरफ करेंगे। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 6 क्यू प्लस आपका 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या देखेंगे, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, यहाँ पे 3 से भाग लग रहा है, यहाँ पे भी 3 से भाग लग रहा है, तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। 3 को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू, ये प्लस बन जाएगा आपका 1। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको पूरे को हम m मान लेंगे, इसको पूरे को हम क्या मान लेंगे,
इसको पूरे को हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3m+1 लिख देंगे यहाँ पे भाई, जहाँ m बराबर क्या मान लेंगे बोलो 3q का स्क्वायर प्लस आपका 2q। तो क्या हो जाएगा, अब हम क्या कहाँ लिए, m का मान 0 भी लिए 1 लिए, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन में यहीं तक कहा कि 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। अगर आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं तक स्टॉप कर लेंगे इसको, ठीक है। और आगे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे आता है पते वर्क जैसा कि वर्क है, तो किसी पूर्णांक का वर्ग अतः किसी पूर्णांक का वर्ग 3m 3m+1 के रूप का होता है। तो ये तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए इसको जो माने फटाफट जल्दी जल्दी इसको जो मान लीजिए, उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट मारेंगे मेरे भाई जल्दी जल्दी। यहाँ पे थोड़ा अगर आप अच्छे से और थोड़ा सा किताब में दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, आप वो भी लिख सकते थे, लेकिन इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो किताब में देख करके आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, किसी पूर्णांक m के लिए है ना, क्या लिखा हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी किसी धनात्मक पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक 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 इन वर्गों को ऐसा है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गों को 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, जो आपका लिखे वो भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्गों को 3m+3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी ले लीजिए इसका, इसको चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी दूसरे क्या मेरे दोस्त, चलो मिटा रहे हैं, फिर हम चलते हैं 5वां नंबर। चलिए 5 नंबर में क्या बोला गया आपसे, वही बोला है क्वेश्चन 5 नंबर, ये 1 का 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यानी वहां पे क्या कहा गया था, वहां पे स्क्वायर का जिक्र किया था, वहां पे क्या बोला था, स्क्वायर के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे आपका
घन के बारे में बोला है, यानी क्यूब के बारे में बोला, यहाँ पे आपको उसको क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे थे ना, यहाँ पे सिर्फ उसका घन क्यूब कर देंगे, बात बन जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, मान लेते हैं ना, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। माना माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब बी हम क्या मान लेंगे अगर भाई, बी मान लेंगे यहाँ पे हम 3, बी को हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब वहाँ पे एम की जगह 9 दिया हो, लेकिन हम 3 माने, क्यों, क्योंकि 3 जो है ना इसमें कॉमन है, और 3 लेने से थोड़ा इजी पड़ेगा, और 9 लेने से वो बन जाएगा, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे भी ये मैथ थोड़ा लॉन्ग जाएगा, तो हम 3 लेके बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 लेके आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि 3 उसमें से पाया था, उसमें 3 क्या है, कॉमन है सब में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब फिर वही लिखेंगे, वही दास्तान लिखिए, फिर क्या, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या जानते हैं हम, ए बराबर बी क्यू प्लस आपका क्या होता है, आर, ठीक है। जहाँ पे आर क्या होता है, आर जो है 0 के बराबर होता है ना, और 0 से छोटा भी होता है, सॉरी बी से छोटा होता है। आर का मान 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हम बी क्या माने, 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा आपका आर, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगा भाई, बी से छोटा होना चाहिए, तो बी का मान कितना है, 3 है, 3 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए लिखेंगे, इसीलिए आर का संभव संभव मान, आर का संभव मान क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि आर जो है ये क्या बता रहा है, आर ये बता रहा है कि भाई आर का मान बी से छोटा, तो बी कितना है, 3, तो 3 से छोटा, 3 छोटा कितना है, 2, तो हम 2 तक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 1 2 3 लिखते जाएंगे और उसका मान निकालते जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब सेम प्रोसेस है। अब आर बराबर 0 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 3 क्यू प्लस आपका क्या हो जाएगा आर, तो आर बराबर क्या लेना है, 0 लेना है, तो आर की जगह हम 0 पुट कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 3 क्यू, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे। वहां पे हम दोनों पे क्या किए थे, स्क्वायर किए थे, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे, क्योंकि हमको क्यूब करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए तो अभी हम दोनों तरफ में क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड क्यूब करेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यू, ये आपका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। जब इसमें क्यूब करेंगे, 3 को 3 बार गुना करना है, 3 को जैसे 3 को करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, 3 दिया 9, 9 से कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 27 क्यू पे क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 9 गुना 3 क्यू पे क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9m, लिख देंगे, जहां 3 क्यूब बराबर आपका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं, फिर अब क्या लेंगे, r का मान रखेंगे 1। अब r बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। आर बराबर समीकरण 1 क्या है आपका, ये समीकरण 1 है आपका, ए बराबर 3 क्यू प्लस आपका आर, तो आर की जगह हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 क्यू प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोनों का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों का क्यूब कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम किए, तो क्या करेंगे, ए क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 3
क्यू प्लस वन पे होल क्यूब। अब बता ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद होना चाहिए आपको। यहाँ पे हम लिख रहे हैं साइड में ए प्लस बी का होल क्यूब, चलिए ये लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू होता है आपका ए प्लस बी, ठीक है। थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है, इसका वो याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। चलिए हम इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे हम ए, इसको मान लेंगे हम बी। तो पहले क्या है ए क्यूब, ए की जगह क्या थ्री क्यू है, तो थ्री क्यू पे आपका क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब, बी में क्या है आपका वन, तो वन का क्यूब प्लस है ना थ्री ए बी, थ्री ए में क्या है थ्री क्यू है, ठीक है। सर बी में क्या है आपका वन है, थ्री ए बी हो गया इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है थ्री क्यू प्लस आपके कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। चलिए इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन का क्यूब कितना हो जाएगा 27, यानी 27 क्यू पे क्यूब प्लस एक का क्यूब तो एक ही रहने वाला, तो तीन तिया नौ, कितना हो जाएगा 9, तीन तिया 9 क्यूब, ठीक है। और कितना हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस आपका वन हो जाएगा, ठीक है। चलो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस वन प्लस नौ तिया आपका कितना हो जाएगा 27 क्यूब पे स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 9 क्यूब। इसको इससे गुना कर दिए, इसको 9 से गुना करके कितना होगा 9 तिया 27 हो जाएगा, क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और 9 क्यू को 1 से करेंगे तो 9 क्यू हो जाएगा। अब क्यू वाले को एक तरफ कर लेंगे और बिना क्यू वाले को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 9 क्यू प्लस आपका 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो सब में क्या है 9 कॉमन हो रहा है, तो हम 9 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, 9 को हम बाहर कर लेंगे, कितना होगा 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा आपका क्यूब प्लस फिर 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा स्क्वायर प्लस 9 तो बाहर हो गया भाई, तो बचा कितना सिंपल क्यू बच जाएगा, तो प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ले यहाँ तक हम क्या मान लेंगे एम मान लेंगे, क्या मान लेंगे एम, तो कितना हो जाएगा 9m प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जहाँ m बराबर क्या मान लेंगे बोलो थ्री क्यू क्यू प्लस थ्री क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है, ये m हो गया, इससे हो गया। अब हम क्या रख लिए जीरो भी रख लिए, वन भी रख लिए, और क्या रख लिए वन भी रख लिए। अब हमको क्या रखना है भाई टू रखना है, टू रखना है, ठीक है। तो ये बार क्या है 9m आया, यहाँ पे 9 प्लस 1 आया, तो अब हमको टू रखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तभी हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए थोड़ा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या वीडियो को रोक के पहले उतार लेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा रहे हैं। अब हम इसको मिटा करके फिर हम आर का मान क्या रखेंगे टू रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आर बराबर टू समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, आर बराबर समीकरण एक पे रखने पर क्या है समीकरण एक क्या है वही तो था ए बराबर थ्री क्यू प्लस क्या था भाई आर, तो आर के लिए क्या रख देंगे दो रख देंगे, तो ए बराबर क्या रखेंगे ए बराबर थ्री क्यू प्लस हो जाएगा तो आप पे क्या करेंगे दोनों का क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों का क्यूब कर देंगे, तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस टू पे होल क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी हम सेट कर देंगे, इसी में क्या करेंगे सेट कर देंगे। तो देखिए ए के जगह में थ्री क्यूब है और बी के जगह में टू है, तो क्या लिखेंगे ए क्यूब, ए में क्या हो जाएगा थ्री क्यूब, क्या हो जाएगा थ्री क्यूब ए क्यूब हो जाएगा ये प्लस बी क्यूब में क्या है दो है और दो क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री ए बी, थ्री ए क्या है थ्री क्यू है तो थ्री क्यू लिख देंगे, ठीक। उसके बाद बी, बी में क्या है टू तो टू लिख देंगे, थ्री ए बी हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो थ्री क्यू प्लस टू हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब इसका क्यूब करेंगे तो तीन को तीन से लगाने कितना होगा तीन तिया नौ, तीन तिया नौ 27 है ना, ठीक है, कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका
8 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे 3 3 9 9 दूना 18 क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए कितना हो जाएगा 3 क्यू प्लस कितना आएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक। अब गुना करेंगे 27 क्यू क्यू प्लस 8 प्लस, अब देखिए 18 से गुना करेंगे 3 से, 18 को 3 से 18 दिया कितना जाएगा 54, क्यू को क्यू से करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 18 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 दूना 36 क्यू, तो 36 क्यू हो जाएगा। अब क्यू वाले को एक तरफ करेंगे और बिना क्यू वाले को एक तरफ करेंगे, कितना होगा 27 क्यू पे क्यू प्लस 54 क्यू पे स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा क्यू, उसके प्लस 8 उसको मुस्कुरा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखिए क्या कौन है 9 कौन आ रहा है अभी, तो इसमें 9 हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 9 बाहर करेंगे, 9 को बाहर करेंगे कितना लगा 9 या कितना लगा 27 9 से भाग लग रहा है, 9 से 27 क्यू पे क्यू प्लस 9 से के 54 6 क्यू पे स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 यानी क्यू ना प्लस कितना जाएगा आपका 8। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 9m प्लस 8। यहाँ पे लिख देंगे जहाँ जहाँ m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू m बराबर, ठीक है। ये आपको प्रूफ हो गया, लिख देंगे लिख देंगे अतः क्वेश्चन लिखा हुआ क्या लिखना है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के अनुरूप का होता है, हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। चलिए आपका 1.1 क्लास 10 का 1.1 आपका समाप्त हो गया, ठीक है। क्लास 10 का 1.1 हमारा समाप्त कर दिए, फिर हम कल चलेंगे 1.2 में, ठीक है। आप मेहरबानी होगी आप ना इसको धीरे से अच्छे से नोट्स बनाकर चलेंगे, ठीक है। अच्छे से नोट्स करते हुए चलेंगे और हम लोग एकदम डीप पढ़ने वाले हैं इसको, इसका हर एक एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जितना भी आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आप कम से कम 3 नोट्स बना लेंगे, एक नोट्स आपका किसके लिए होगा एक्सरसाइज के लिए हो जाएगा, और दूसरा नोट्स आपका होगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दूसरा नोट्स एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, तीसरा नोट्स आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी हर एक टॉपिक से जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा हम ऑब्जेक्टिव भी कराते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपका सब्जेक्टिव भी हो जाए और आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाए साथ में, ठीक है। और इतना अगर आप कर लेंगे एनसीईआरटी को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी गाइड वाइड जो पढ़ता है इतना अच्छा उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना पढ़ के जाइएगा, आपको तो 95% रखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप मेहनत करेंगे तो 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लेना है, नहीं लेना है, आपको मेरे चैनल से जुड़ जाना है भाई, ठीक है। बहुत मेहनत से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। हम तो मस्ती मजाक नहीं करते हैं आकर के, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करना है भाई, लाइक करना है और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे 1.2, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।